बताया गया कि 12 अप्रैल 2026 को गोपालपुर बाजार में एक गेट पर लगे राष्ट्रीय ध्वज और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के झंडे को उतारकर फाड़ दिया गया तथा उसकी जगह भगवा झंडा संजय सिंह पुत्र रामानुज सिंह और अन्य सामंतवादी के द्वारा लगा दिया गया, जिसका विरोध दलित और ओबीसी के द्वारा किया गया। दलित और ओबीसी का कहना है कि यह देश और राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है, जिसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, जिससे दो पक्षों में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। आरोप है कि स्थानीय पुलिस ने दलित पक्ष की एफआईआर दर्ज नहीं की। इन पर एससी एसटी का मुकदमा दर्ज ना करके दूसरे सामंतवादी पक्ष को बचाने के लिए पुलिस एकजुट हो गई। इसी मामले को लेकर समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिला और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। प्रतिनिधिमंडल में जिलाध्यक्ष हवलदार यादव, विधायक डॉक्टर संग्राम यादव, नफीस अहमद, अखिलेश यादव, पूजा सरोज, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय सचिव अजित राव, धर्मेंद्र चौहान एडवोकेट, पीड़ित पक्ष के उमेश कुमार सहित अन्य नेता शामिल रहे। प्रतिनिधिमंडल ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मांग की दलित पक्ष की एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष जांच कराई जाए। इस पर एसएसपी ने न्याय दिलाने का भरोसा दिया। इस दौरान जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा, प्रदेश में वर्चस्ववादी और प्रभुत्ववादी ताकतों पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो। उन्होंने आरोप लगाया पीड़ित पक्ष को ही फंसाया जा रहा है और प्रदेश की कानून व्यवस्था भाजपा संरक्षित माफियाओं के हाथों में है। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेगी और पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष जारी रखेगी। साहब से मुलाकात की अपने डेलीगेशन के साथ, क्या मामला? देखिए, मामला था यह थाना मेहनगर के अंतर्गत गोपालपुर गांव में, जो 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती के संबंध में 13 तारीख को वहां के युवक झंडा लगा रहे थे, राष्ट्रीय झंडा भी लगाए थे, बाबा साहब का भी झंडा लगा रहे थे। वहां पर सामंती प्रवृत्ति के लोगों ने, प्रभुत्ववादी और सामंतवादी लोगों ने वहां पर राष्ट्रीय झंडे को भी निकाल करके और बाबा साहब के भी झंडे को निकाल करके उसे फाड़ फोड़ कर फेंकने का काम किया। इससे वहां पर लोगों ने शिकायत किया, पुलिस को इन्फॉर्म किया 112 नंबर पे, और वहां पुलिस आती है। वहां पर एक एसआई हैं, उमेश सिंह नाम है उनका, जो वहीं बैठते उठते हैं लोगों के बीच में। उन्होंने आकर के इस विवाद को बढ़ाने का काम किया और वही इस घटना के इन्फॉर्मेंट हो गए। जबकि दलितों को चमारिया कहा गया, जासूतक शब्द से अपमानित किया गया और ये कहा गया कि हाँ चमरौटी बनाना चाहते हो, तरह तरह की गालियां भी दी गई। इन लोगों ने एफआईआर दर्ज करने के लिए वहां पर एप्लीकेशन भी दिया था, लेकिन इनकी एफआईआर न दर्ज करके उमेश से, जो एक सबसे बड़े घटना के कारक हैं, उनका नाम न डाल करके जहां वो बराबर बैठते हैं, सब लोगों को उन्होंने रिपोर्ट दर्ज किया और एग्रेसिव दलित समाज को बनाया। उन लोगों को नहीं, जिन लोगों ने घटना करने में लोगों को मारा पीटा, लाठी डंडा उन लोगों के हाथ में था, उन लोगों को ना बना करके एग्रेसिव दलित समाज के लोगों को ही बनाया। इस बात का हम लोग एसपी साहब से कहने आए थे, पहले तो इनकी रिपोर्ट दर्ज हो। इन्फॉर्मेंट उमेश सिंह वह दूसरे पक्ष से मिला हुआ है। यह पुलिस को यह अधिकार नहीं है कि हमारी एप्लीकेशन पर रिपोर्ट न दर्ज करके अपने स्वयं रिपोर्ट दर्ज करे। दोनों तरफ की एप्लीकेशन लेनी चाहिए और जांच करनी चाहिए थी कि बात सही क्या है और उस आधार पर कार्रवाई की जाए। आरोप लग रहे थे दूसरे पक्ष की तरफ से कि धार्मिक झंडों को उतार कर फेंका जा रहा था, जिसकी वजह से मामला तूल पकड़ लिया। हमने एसपी साहब को वीडियो भी दिखाया, वहां उस तरह कोई झंडा नहीं था जिसको उतारने की बात तो लोग करते हैं, बल्कि हमने जो झंडा लगाया था राष्ट्रीय झंडा और बाबा साहब का झंडा, उसको साफ दिखाई दे रहा है और उसको उतारने का काम इन लोगों ने किया, झंडे को फोड़ने का काम किया। ये बात बिल्कुल उसमें जो एसआई था उसी की साजिश के चलते वहां पर इन लोगों की एफआईआर नहीं दर्ज हुई और हमको वो अग्रेसिव भी बना दिया गया, दलित समाज को अग्रेसिव भी बना दिया गया। इस बात को हम लोग कहने आए थे कि इसकी विवेचना कराई जाए और दलितों की एफआईआर दर्ज की जाए। शिकायत पर एसएसपी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम जांच करा करके
न्यायोचित कार्रवाई करेंगे। आज जो देश में और समाज में आज तो हम लोग देख रहे हैं, इतने इनकाउंटर हुए आजमगढ़ में, हम लोगों ने कभी नहीं कहा कि इनकाउंटर गलत था। हमने कहा कि ये एसपी के लिए दोषी हैं। इनकाउंटर हुए और मैं जानता हूं पिछड़ों, दलितों को, निर्दोषों के तमाम इनकाउंटर हुए, लेकिन हम लोग कहे कि अगर अपराधी है तो उसका इनकाउंटर कोई बात नहीं, लेकिन जो निर्दोष है उसको उसका इनकाउंटर ना हो। एक इनकाउंटर हुआ एक जाति विशेष का, उसी इनकाउंटर के संबंध में जिस तरह से एक एमएलसी एसपी साहब के ऊपर बयान दे रहा है कि यह इनकी जगह जेल होनी चाहिए, अपराधी एसएसपी है, यह जातिवादी जो आज सरकार है उसका असली स्वरूप दिखाई दे रहा है। ये मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये जातिवाद का नग्न तांडव किया जा रहा है। उनके लोग जो भी आरोप लगाते हैं, इस तरह का आरोप मैं समझता हूं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। एमएलसी के खिलाफ और क्या, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। तो इसके पहले जब हम लोगों की सरकार थी तो उन्होंने कहा था कि अनिल यादव का आयोग यादव आयोग हो गया। उन्होंने तो दुष्प्रचार किया था, 86 में 56 यादवों की बात किया था, जबकि वो बात झूठी निकली। इसी तरह किसी अधिकारी के खिलाफ वो किसी को कुछ बोल सकते हैं, यादवों के खिलाफ वो रहते हैं, और उसका मूल कारण वो नहीं कहते। मूल कारण कि आज योगी की सरकार में इन लोगों के हौसले बढ़े हुए हैं, इन लोगों के मनबड़ लोग हो गए हैं, इस नाते ये बातें कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर ऐसी बातें सभ्य समाज में नहीं होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी भी इनकाउंटर पे तमाम सवाल उठाती रही है और आज एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह उठा रहे हैं, तो क्या आप उनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं कि फर्जी इनकाउंटर हो रहे देखिए, हैं? इनकाउंटर तो बहुत फर्जी हुए हैं, बहुत फर्जी हुए हैं, लेकिन ये एमएलसी साहब, क्या नाम उनका है, देवेंद्र प्रताप सिंह, क्यों एक ही इनकाउंटर को फर्जी बता रहे हैं? जनपद में तो हजारों इनकाउंटर हो गए, केवल एक इनकाउंटर को क्यों फर्जी बता रहे हैं? क्योंकि उनकी जात विशेष का मामला है, क्योंकि मुख्यमंत्री जात विशेष के हैं, वह उनके कहने पर वो छोड़ भी दिया गया, वो जेल से रिहा भी कर दिया गया, और लोगों को क्यों नहीं रिहा किया गया? तो मूल जो सवाल है यह एमएलसी साहब का, वह क्यों इतनी हमदर्दी उनसे हो गई, और लोगों से क्यों नहीं? और लोग इंसान नहीं है? पिछड़े दलित और मुसलमान इंसान नहीं है? तो ये इनकी जातिवादी जो कल्चर है, जातिवादी जो सोच है, वो अपने आप उजागर हो रही है। अगर जात बिरादरी और धर्म लेकर कार्रवाई हो रही है, इनकाउंटर हो रहे हैं, और सामाजिक न्याय के लिए, सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आवाज उठाते रहे हैं, तो ये देश के लिए कितना खतरनाक है अगर इस तरह कार्रवाई। ये तो बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रोज उठाते हैं, फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं। आज ये नहीं, योगी सरकार करा रही है, उसमें कोई ये थोड़ी ना है कि वह उनकी सरकार का एक सूत्री कार्यक्रम है, कानून व्यवस्था ठीक करने के नाम पर पिछड़ों, दलितों, मुसलमानों का शोषण और उनके ऊपर अत्याचार करना।